जय हिंद। दोस्तों, आज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के सीरीज में जो फ्रेजल वर्ब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिस पे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, वो है बैक से रिलेटेड। जिसमें बैकअप कब हम व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, यही बैकअप कब वस्तु के लिए यूज करते हैं, मीनिंग क्या हो जाता है दोनों का। बैक आउट, बैक डाउन, बैक ऑफ हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बैक इनटू कब बोलें, किसके लिए बोलें, बैक ऑन टू कब बोलें, किसके लिए बोलें, और ख़ास तौर पे ऑब्जेक्ट का ध्यान हमेशा रखना है, मीनिंग समझना है। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से रखा है, जिसमें हिंदी के सेंटेंस के साथ इंग्लिश के सेंटेंस भी बताएंगे और उसके अलावा उस इडियम फ्रेजेस के हिंदी साथ साथ आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। बैक से रिलेटेड पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं, या UP PCS J के लिए हैं, या RS राजस्थान PSC के लिए हैं। इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF, ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो फ्रेजल वर्ब मैंने यूज किया है वो है बैकअप। बैकअप का क्या मतलब होता है वो नीचे लिखा हुआ है। बैक समबडी अप, यानी किसी व्यक्ति के लिए बैकअप का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है सबके सामने उसका समर्थन करना। जैसे कोई मीटिंग है, कोई इलेक्शन है, कोई कॉन्फ्रेंस है, और वहां पे आपके सपोर्ट में कोई व्यक्ति सबके सामने आपको सपोर्ट करता है, तो तब आप उसके लिए वहां पे बैकअप का प्रयोग करेंगे। और यही बैकअप अगर वस्तु के लिए है तब उसका मतलब हो जाता है कोई चीज को कॉपी करके रख लेना सुरक्षित, जैसे अपने फोन नंबर, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ इसेंशियल्स, उन सारी चीजों का। तो इसमें जो पहला जो वाक्य है कि कल सचिव के चुनाव में मेरा दोस्त मेरा समर्थन किया था। कौन समर्थन किया था? मेरा दोस्त। तो आपको सब्जेक्ट पहले रख के भी बना सकते हैं। माई फ्रेंड बैक्ड मी अप। मी कहाँ पे आएगा? दोनों के बीच में, क्योंकि ये प्रोनाउन है। बैक्ड मी अप इन द इलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी यस्टरडे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, इन द इलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी माई फ्रेंड बैक्ड मी अप यस्टरडे। और यस्टरडे को तो चाहे पहले लिखें या बाद में। चलिए अगला वाक्य जरा देखते हैं। अगला जो वाक्य है दोस्तों, इसमें भी बैकअप का प्रयोग हुआ है, लेकिन बैकअप का प्रयोग यहाँ पे वस्तु के लिए है। बैक समथिंग अप का मतलब होता है कि कोई इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का कॉपी करके पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव में कहीं पे भी आप सुरक्षित रख लेते हैं, उसके लिए हम बैकअप का मतलब सुरक्षित रखना होता है कॉपी करके। अगर वस्तु के लिए यूज करते हैं तब। तो इसमें मैं क्या सुरक्षित रख लेता हूँ? डॉक्यूमेंट्स। कौन? मैं। तो इस तरह से बनाएंगे, ये हमेशा मैं करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा आई बैकअप माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या है? नाउन है, तो हम लास्ट बाद में भी लिख सकते हैं फ्रेजल वर्ब के बीच में ना लिख के। ऑन टू गूगल ड्राइव वंस अ वीक। वंस इन अ वीक बोलेंगे तो भी गलत हो जाएगा। वंस अ वीक मतलब वीकली। ठीक है, तो बैकअप का दो यूज समझा, व्यक्ति के लिए और वस्तु के लिए। अगला जो वाक्य है दोस्तों, ये है अपने कप्तान को पीटता देखकर उसके सारे सहयोगी अपने कदम पीछे कर लिए। सही है। तो इसमें जो हमने फ्रेजल वर्ब यूज किया है वो है बैक डाउन। देखिए, बैक डाउन आप कब यूज करते हैं समझना है। बैक डाउन आप तब यूज करते हैं जब आपका जो विरोधी है, आपका जो दुश्मन है, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है हर तरह से, और आप नहीं चाहते कि उससे झगड़ा करके नुकसान में चले जाएं, तो आप क्या करते हैं? वहां पे बैक डाउन होना उचित समझते हैं। तो बैक डाउन हम तब यूज करते हैं। तो इसमें लिखा है कि अपने कप्तान को पीटता देखकर उसके सारे सहयोगी अपने कदम पीछे खींच लिए। क्यों? डर करके। तो बैक डाउन हम तब यूज करते हैं। सही है। तो सीइंग द कैप्टन बीइंग बिटन,
हिज असिस्टेंट्स बैक डाउन। अगला वाक्य देखिए, मैं अपनी गाड़ी को गैरेज में वापस लगाने में सक्षम नहीं हूं। तो कोई गाड़ी या व्हीकल को पार्क जब करते हैं रिवर्स गियर में यानी कि बैक गियर में, तो उसके लिए हम बैक इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे बैक इनटू का मतलब देखिए लिखा है कि गाड़ी को पीछे की ओर गैराज में लगाना, इसको हम बैक इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि मैं सक्षम नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू बैक इनटू माय कार इन द गैराज। सही है। अगला जो वाक्य है वो देखिए, इस वाक्य में दोस्तों मेरा स्कूल पीछे की तरफ से एक मंदिर से जुड़ा हुआ था। तो पीछे की ओर से जुड़ा हुआ है, एक प्रॉपर्टी अगर कोई दूसरे प्रॉपर्टी से अगर जुड़ा हुआ है पीछे की तरफ से, जैसे मेरा मकान पीछे की ओर से तालाब से जुड़ा हुआ है या नदी से जुड़ा हुआ है या कोई प्लेग्राउंड से जुड़ा हुआ है या टेम्पल से मॉस्क से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं बैक ऑन टू, मतलब पीछे से कोई चीज कनेक्टेड है। जैसे इस वाक्य में लिखा है कि मेरा स्कूल पीछे की तरफ से एक मंदिर से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ था। सही है। तो बैक ऑन टू, बैक इनटू कब करेंगे, बैक ऑन टू कब करेंगे? तो बैक इनटू हमने किया कि कार व्हीकल को पीछे की तरफ पार्क करना, और बैक ऑन टू तब लगाएंगे जब कोई एक व्हीकल जो है बैक ऑन टू तब लगाएंगे जब कोई प्रॉपर्टी कोई दूसरे प्रॉपर्टी से पीछे से कनेक्टेड है। तो हम यहां लिखेंगे कि माई स्कूल बैक्ड ऑन टू अ टेम्पल। कितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम बोल लेते हैं जब फ्रेजल वर्ब हमें पता होता है ना। अगला वाक्य देखिए, इस वाक्य में है वह मेरे मुसीबत के समय हमेशा अपने वादे से मुकर जाता है। बड़ा अच्छा फ्रेजल वर्ब इसमें है जो बार बार पूछा जाता है। तो बैक आउट का मतलब हो जाता है, देखो बैक डाउन कब लिखा आपने, बैक डाउन, बैक आउट, बैक ऑफ में हमेशा कंफ्यूजन में हम हो जाते हैं। बैक डाउन डर से पीछे हटना, बैक आउट अपने वादे से पीछे मुकरना, समझ रहे हैं। तो बैक आउट करना यानी कि आपने किसी से कोई कमिटमेंट किया है, कोई प्रॉमिस किया है, लेकिन अब आप किसी भी वजह से आप अपने कमिटमेंट को, अपने वर्ड पे खड़े नहीं हैं, आप पीछे हो रहे हैं, तब बैकआउट यहाँ यूज करना है। तो ये दोस्तों, डर से अगर पीछे हट रहे हैं तो बैकडाउन का प्रयोग करेंगे। वह मेरे मुसीबत के समय हमेशा अपने वादे से मुकर जाता है, तो बैकआउट करता है, हमेशा करता है, वर्ब है तो ही ऑलवेज बैक्स आउट, ये उसकी हैबिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार बैक्स भी लगाए हैं, देखिए यहाँ बैक्स आउट, ही ऑलवेज बैक्स आउट फ्रॉम हिज वर्ड। वर्ड्स नहीं बोलना है, वर्ड मतलब होता है कमिटमेंट, प्रॉमिस, हिज वर्ड एट द टाइम ऑफ माई एडवर्सिटी। जब भी एडवर्स सिचुएशन होता है, एडवर्सिटी होता है, मुसीबत, सही है, तो वो पीछे हट जाता है। तो देख रहे हैं वाक्य में प्रयोग करने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अच्छा इसको हम सिर्फ मीनिंग नहीं जानना है, हमें यूज में लाना है। और जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो बातें दिमाग में कहीं ना कहीं बैठती है और फिर धीरे धीरे उसको लिखने पढ़ने में यूज में लाते हैं आप। ये जो प्रेजेंटेशन आज मैं दे रहा हूँ ये आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इस पैटर्न पे वीडियो बनाऊं या फिर किसी और पैटर्न पे, आप जरा सा सोच के बताइए। अगला है, मैं पीछे नहीं हटूंगा भले ही तुम मुझे गाली दो या पीटो। तो इसके लिए कौन सा वर्ड होगा? पीछे नहीं हटना, इसमें कोई ऐसा नहीं है डर से, एक डर से पीछे हटना तो बैक डाउन था, वादे से मुकरना बैक आउट है, लेकिन पीछे हटना बैक ऑफ, प्लीज बैक ऑफ, पीछे हटो। तो इसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना है जरूरत के हिसाब से इनका। मैं पीछे नहीं हटूंगा यानी बैक ऑफ नहीं होऊंगा, चाहे तो मुझे गाली दो या पीटो। आई विल नॉट बैक ऑफ वेदर यू अब्यूज और बीट मी। ऑब्जेक्ट एक ही था, मी, तो हमने दोनों वर्ब के लिए अलग अलग ना लिख के अब्यूज मी और बीट मी लास्ट में लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। दो वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट एक हो तो एक ही बार हमें लिखना चाहिए लास्ट में, दो वर्ब का सब्जेक्ट एक हो तो एक ही सब्जेक्ट लिखना चाहिए, दो बार वाक्य में सब्जेक्ट रिपीट नहीं करना चाहिए। ये प्रिसाइज राइटिंग में आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला वाक्य जो है वो देखिए, मैं इस विवादास्पद वार्तालाप से पीछे हटता हूं। तो इसमें भी बैकआउट ऑफ का यूज आप कर सकते हैं। बैकआउट का मतलब तो वादे से मुकरना है, बैकआउट ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी चीज का सुलह कराने जाते हैं, कोई चीज सही तरीके से हो जाए, सहमति सबका बन जाए, लेकिन
आपको लगता है कि ये चीजें नहीं होने वाला है तो आप बैक आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैट, डिस्कशन, कन्वर्सेशन या आर्गुमेंट, आप ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे बैक आउट ऑफ का मतलब होता है कोई सुलह कराने में असमर्थ होने की स्थिति में पीछे की ओर आ जाना, और खाली बैक आउट है तो बाधा से मुकरना, याद रखिए। तो आई बैक आउट ऑफ दिस डिस्प्यूटेबल कन्वर्सेशन, मैं इस विवादास्पद वार्तालाप से पीछे हटता हूं। सही है, मीन्स आई एम गोइंग टू बैक आउट ऑफ दिस डिस्प्यूटेबल कंटेंशियस का मतलब ही वही होता है विवादास्पद चैट, डिस्कशन या कन्वर्सेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो वाक्य है दोस्तों, इसमें है उन्हें अपने बड़ों को पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। तो ये आप बार बार यूज करते हैं, नहीं देना चाहिए था। तो इसमें आंसर बैक का प्रयोग करिए। आंसर बैक का मतलब होता है किसी को पलटकर जवाब दे देना। तो कई बार होता है बच्चा किसी बड़े को पलट के जवाब देता है, या हम लोग किसी को पलट के जवाब देते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो खास करके जब आप रूडली पलट कर जवाब देते हैं बिना कोई सही प्रॉपर मैनर्स में और डिकोरम को मेंटेन नहीं करते हैं, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। तो उसे नहीं करना चाहिए था। ही वॉज नॉट सपोज टू आंसर बैक हिज एल्डर्स, या ही शुड नॉट हैव आंसर्ड बैक हिज एल्डर्स, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। सही है, या हम इसको ही आउट नॉट टू हैव आंसर्ड बैक हिज एल्डर्स, ऐसे ही बना सकते हैं, आंसर बैक। अगला जो वाक्य है दोस्तों, इस नुकसान के बाद मैं अपनी पहली वाली स्थिति में आ चुका हूं। इस नुकसान के बाद मैं अपनी पहली वाली स्थिति में आ चुका हूं। तो फॉल बैक का मतलब होता है कि कोई भी हादसा या कोई हिट किया, उसके बाद पुनः जहां से आपने शुरू किया था वहीं आगे फॉल बैक होता है। ठीक है, वापस पहली वाली स्थिति में आ जाना। तो इसमें आप बनाएंगे आ चुका हूं, आई हैव फॉलन बैक। देख रहे हैं ना, वर्ब की तरह इसका फॉर्म बदल रहा है, हैव है तो थर्ड फॉर्म, आई हैव फॉलन बैक फ्रॉम दिस लॉस। इस नुकसान की वजह से मैं वापस पहली वाली स्थिति में आ चुका हूं। अगला जो वाक्य है दोस्तों, उसकी दुकान में आग लगने के कारण वह वापस अपनी गरीबी में आ गया है। सही है, तो सेट बैक का मतलब क्या होता है, ऐसे नाउन के रूप में यूज करते हैं, बहुत बड़ा सेटबैक है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान है, हादसा है। तो सेटबैक का मतलब होता है किसी के गति को या प्रोग्रेस की गति को धीमा कर देना, एक बाधा उत्पन्न करना, उसमें सेटबैक। तो इसमें लिखेंगे कैचिंग द फायर इन हिज शॉप, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ। कैचिंग द फायर इन हिज शॉप हैज सेट हिम बैक इनटू द पॉवर्टी, कौन उसको उसके प्रोग्रेस को स्लो किया, कैचिंग द फायर इन हिज शॉप, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के रूप में है, और उसी के अनुसार हमने वर्ब यहाँ सिंगुलर हैज लगाया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कब बैकअप यूज करना है। कब करना है बैकअप, जब आप कोई व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो समर्थन देना हो जाएगा, बैक आप वस्तु के लिए करते हैं तो कॉपी करके सुरक्षित रखना हो जाएगा, बैक डाउन डर से पीछे हटना होता है, और बैक आउट बाधे से मुकरना होता है, बैक आउट ऑफ कोई कन्वर्सेशन वगैरह से वापस आ जाना होता है, और बैक ऑफ पीछे हटना के लिए आप बैक ऑफ का प्रयोग होता है, बैक इनटू गाड़ी वगैरह को पीछे पार्क में लगाना, पार्किंग करना होता है, और बैक ऑन टू कोई प्रॉपर्टी पीछे से कोई दूसरे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, अटैच्ड है, उसके लिए बैक ऑन टू का प्रयोग करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, फ्रेजल वर्ब के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और पूरे तरीके से आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।